एफआईआईज इंडियन आईटी स्टॉक से भाग रहे हैं। क्या ये आईटी सेक्टर के लिए खतरे का सिग्नल है? लेट मी एक्सप्लेन आखिर हो क्या रहा है। फरवरी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज ने इंडियन आईटी स्टॉक से ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपीस निकाल लिए। सबसे ज्यादा सेलिंग मिड मंथ के बाद हुई। नाउ डेटा के मुताबिक एनएसडीएल नंबर्स ये दिखाते हैं कि 15 टू 28 फरवरी के बीच ही 5,993 करोड़ रुपीस के आईटी शेयर्स डंप किए गए। इस हेवी सेलिंग का इंपैक्ट भी क्लियर है। निफ्टी आईटी इस साल लगभग 20% तक गिर चुका है। पर एफआईआईज इतने बेरिश क्यों हो गए हैं? मेजर रीजन है एआई डिसरप्शन। ब्रोकरेजेस का यह कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज मॉडल को कंप्लीटली बदल सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज के अकॉर्डिंग एआई की वजह से मैनेज सर्विसेज का जो बिजनेस है वो श्रिंक हो सकता है और सेक्टर कंसल्टिंग और इंप्लीमेंटेशन साइड पर शिफ्ट हो सकता है। इसी कंसर्न के चलते उन्होंने इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एम्फेसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ आईटी स्टॉक्स में 30 टू 65% तक और डाउनसाइड का रिस्क भी बताया जा रहा है। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है। ब्रोकरेज नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट का ये मानना है कि जेन एआई डिसरप्शन के बाद भी इंडियन आईटी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्गर बनकर निकलेगी और लॉन्ग टर्म में टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकती है। अभी के लिए एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही है कि आईटी सेक्टर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक रिस्क भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स का मूड भी रैपिडली स्विंग कर रहा है। क्या आप भी आईटी सेक्टर पर अब भी बुलिश हैं? मुझे बताइए कमेंट्स में। मैं हूं गौरी और मैं लाती हूं क्लियर मार्केट अपडेट्स डेली ऑन अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.